जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का आपने ये समझना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल को ये अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल के जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, इसके बाहर सेल वाल होती है और उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। बाहर की साइड पे सेल वाल और ये बाहर की साइड पे सेल वाल और अंदर की साइड पे सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर लेयर है वो क्या चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ऑल प्रोक्रियाटिक, पहले तो आपने ये देखना है प्रोक्रियाटिक क्या होते हैं। प्रोक्रियाटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूक्रियाटिक वो हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ऑल प्रोक्रियाटिक या यूक्रियाटिक उनके अंदर जो है थिन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है जिसके अंदर इलास्टिसिटी लचक हो, कवरिंग है। कौन सी कवरिंग है, जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है, इसके सेंटर के अंदर यहाँ पे क्या हम बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो मटेरियल है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ऑल सेल, जितने भी सेल्स हैं चाहे प्रोक्रियाटिक है या यूक्रियाटिक सेल्स हैं, उनके हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि सेंटर के अंदर ना लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, और ये साइड पे क्या होता है, छोटा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और बाकी जो ये मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म है। तो प्लांट सेल में भी क्या है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द क्या होती है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब आपको जो फर्स्ट जो है ना इसका काम है, फंक्शन आपने देखने हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, नंबर वन, सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि इट इज अ सेमी परमिएबल बैरियर। यानी ये सेमी परमिएबल बैरियर है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जो इसकी ज़रूरत होती है उनको ये अंदर आने देती है। ऐसे मॉलिक्यूल जो इसकी ज़रूरत है उनको अंदर आने देती है, और जो इसमें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर जाने देती है। सेमी परमिएबल मीन कि ये कुछ मॉलिक्यूल जो इसकी ज़रूरत है उसको अंदर आने देगी, और जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल इसके अंदर ये एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बाहर जाने देगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी परमिएबल अलाउइंग वेरी फ्यू मॉलिक्यूल, यानी फ्यू मॉलिक्यूल को ये अलाउ करती है, व्हाइल फेंसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इनसाइड ए सेल। और बाकी जो मॉलिक्यूल उनके लिए फेंस का मतलब है बाड़ के तौर पर, यानी बाड़ या आप कह सकते हैं बॉर्डर के तौर पर ये एक्ट कर रही है, अंदर ही केमिकल्स को रोके हुई है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से खत्म कर दी जाए तो साइटोप्लाज्म का जितना भी मटेरियल है वो सारे का सारा जो है ना वो डिस्पर्स हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ये है, इट इज एक्ट एज ए सेमी परमिएबल बैरियर, यानी ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पर काम कर रही है। अलोइंग अ फ्यू मॉलिक्यूल को ये अलो कर रही है अंदर आने के लिए और बाहर भी जाने के लिए अलो करती है। ठीक है, while fencing the majority of chemical inside the cell, और बहुत से मॉलिक्यूल के लिए ये फेंस के तौर पर, बाड़ के तौर पर, बॉर्डर के तौर पर काम कर रही है। एक तो फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी इंटरनल जो कंपोजिशन ऑफ सेल है उसको मेंटेन कर रही है। सेल मेम्ब्रेन जो इंटरनल कंपोजिशन है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, दो फंक्शन हमने पढ़ लिए। पहला क्या है कि अलोइंग वेरी फ्यू मॉलिक्यूल अक्रॉस इट while fencing the majority of molecule inside the cell, और दैट इज अ सेमी परमिएबल। और इसके बाद सेकंड वन इज द मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन होगा कि इसके ऊपर जो है ना आइडेंटिफाई, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है अदर सेल्स को। ये नीचे हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर सारा पढ़ने के बाद ये डायग्राम्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन आल्सो सेंस अ केमिकल मैसेज, यानी इसकी जो बॉडी है सेल मेम्ब्रेन की उसके ऊपर जो है ना स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, स्पेशलाइज रिसेप्टर, जिनकी वजह से वो जो है ना दूसरे केमिकल्स को सेंस कर सकती है और दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, दूसरा कौन सा सेल है या मैसेज क्या आ रहा है ये उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। तो ये तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के तीन फंक्शन हो गए। फर्स्ट इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन कर रही है, और थर्ड केमिकल मैसेजेस को सेंस कर रही है और आइडेंटिफाई द अदर सेल। ये तीन फंक्शन आपने लिखने हैं। ये बहुत दफा क्या कई दफा क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, 9th क्लास में ये क्वेश्चन काफी दफा आ चुके हैं। अच्छा इसके बाद आगे आपने देखेंगे कि हमारे पास जो इसका फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, फंक्शन के बाद इसका आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले आपने डायग्राम इसकी समझनी। स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम को समझेंगे, और डायग्राम को समझने के लिए हमें जो है ना नीचे इधर मूव करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये हमने इसका भी क्या पढ़ना है,
स्ट्रक्चर, यानी ये बनी किस चीज़ की है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह बनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल ना, ये आपको ये एक सेल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सेल का आउटर आउटर स्ट्रक्चर है, यानी आउटर बाउंड्री है, और जो बाकी ये जो है ना, ये मैं ये बना लेता हूँ, ये इसका सेल का हिस्सा बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये सेल का हिस्सा है, और बाकी जो है ना, ये इसका ये सारे का सारा ये सेल मेम्ब्रेन है इसके इर्द। इसको थोड़ा सा हम इधर से लेके आते हैं, ये कैसे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी यानी जिस तरह ये सेल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा सेल के इर्द होता है, ये इनसाइड द सेल है, ठीक है, और ये आउटसाइड द सेल है, ठीक है, ये बाकी ये आउटसाइड द सेल है, यानी ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है और ये इनसाइड है, इनसाइड द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है, इसको आपने देखना है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस चीज की बनी हुई है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद अब आपने दोबारा से इसको सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर आपने देख लेना है कि ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, किसकी बनी होती है, ये एक फॉर एग्जांपल लिपिड बाइलेयर की। अब आपने समझना है लिपिड बाइलेयर को है, लिपिड में ये जो हमें ऊपर जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं हेड, इसको हम क्या कहेंगे, ये हेड है हमारे पास, ठीक है, ये क्या चीज है, लिपिड का हेड है। और जो नीचे आपको ये दो स्ट्रक्चर से नजर आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास टेल है, ये लिपिड का हेड हो गया, और ये हमारे पास लिपिड की टेल होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर के बने हुए हैं। अब लिपिड की ये बाइलेयर का क्यों बना हुआ है, इसको आपने समझना है, यानी ये लिपिड की बाइलेयर सिंगल लेयर क्यों नहीं है, लिपिड की दो लेयर्स क्यों है। सेल मेम्ब्रेन, ये देखें, ये लिपिड की ना, ये आपको हेड नजर आ रहे हैं, ये सारे बाहर की साइड पे लिपिड के हेड नजर आ रहे हैं, और अंदर की साइड पे भी आपको लिपिड के हेड नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये बीच में ये जो है ना टेल्स नजर आ रही है आपकी, ये क्या नजर आ रही है, टेल, ये ब्लैक कलर की टेल नजर आ रही है। ये बीच में जो येलो नजर आ रही है, ये प्रोटीन है। इसके अलावा ये भी जो है ना, ये प्रोटीन है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये भी प्रोटीन है। यानी सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन, अगर आपसे पूछता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, तो आप क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड की जो बाइलेयर, यानी लिपिड की दो लेयर्स हैं, एक लेयर नहीं है, लिपिड बाइलेयर प्लस जो है ना, इसके साथ हम बात कर रहे हैं प्रोटीन, प्लस हमारे पास इसके अंदर क्या चीज है, प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड की दो लेयर्स हैं, बाइलेयर प्लस प्रोटीन होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर होता है, ठीक है, और जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी, ठीक है, वो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, ज्यादा जो मेन कंपोनेंट है लिपिड की बाइलेयर है, प्लस हमारे पास क्या चीज है बेटा, प्रोटीन है। अच्छा, अब जो ना लिपिड का जो हेड होता है ना, हेड, उसके लिए आप एक चीज याद करेंगे, ये सारा आपने अच्छी तरह समझना है, फिर आपको ये क्लियर होगा, हाइड्रोफिलिक, लिपिड का जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और जो लिपिड की जो टेल होती है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब ये दो अगर आपने समझ लिए ना, तो आपको ये सारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल मेम्ब्रेन का जो हिस्सा है, जो हेड होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, वाटर, हाइड्रो मीन वाटर होता है, और फिलिक का मतलब है लविंग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक मीन डरना, वाटर से ये डरता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि ये जो लिपिड की जो बाहर की साइड पे भी, ये सेल का आउट है, सेल के आउट भी क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। सेल के आउट भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वाटरी मटेरियल या एक्वस मटेरियल होता है। और सेल के इन साइड भी जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर या एक्वस मटेरियल होगा, दोनों साइड पे। यानी यहाँ पे भी बाहर की साइड पे भी वाटर है, और अंदर की साइड पे भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे वाटर ही होगा, पानी होगा, ठीक है, या फिर एक्वस मटेरियल होगा सेल के अंदर भी। इस वजह से जो सेल का मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड है, इसके जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये अपना जो फेस है ये वाटर की तरफ करता है, और यहाँ से भी जो फेस है वाटर की तरफ करता है। अगर ये दोनों रीजन फॉर एग्जांपल ये भी हाइड्रोफिलिक होता और ये भी हाइड्रोफिलिक होता, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, फिर ये लिपिड की एक ही लेयर बनती। लिपिड की दो लेयर क्यों बनी है, क्योंकि सेल का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोफिलिक है, यानी जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, बाहर भी वाटर है और अंदर भी वाटर है, इसलिए बाहर की साइड पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे पूरी बाहर की साइड पे भी क्या होंगे, लिपिड के हेड होंगे, और अंदर की साइड पे भी क्या होंगे, सेल के अंदर की साइड पे भी जो फेस करेगा, ये लिपिड के हेड आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये लिपिड के क्यों हेड्स बाहर की साइड पे भी और अंदर की साइड पे, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए ये वाटर की तरफ अपना फेस कर लेता है, या हेड जो है टूवर्ड वाटर होता है। और जो ये टेल क्यों अंदर की साइड पे चली जाती है, टेल इसके अंदर ये बेचारी डरती है पानी से, ठीक है, ये पानी से दूर भागती है,
ठीक है। तो ये लिपिड यूं फॉर एग्जांपल यूं बाहर की साइड पहले लिपिड अरेंज होते हैं सारी साइड पे, ठीक है, तो फिर अंदर भी वाटर होता है, तो फिर अंदर की साइड पे भी लिपिड्स के यानी हेड अरेंज हो जाता है। तो ये लिपिड कौन सी है, लिपिड की सेल मेम्ब्रेन अगर आपसे कोई पूछता है किस चीज की बनी है, इसका स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर का प्लस प्रोटीन का। अच्छा अब इसमें प्रोटीन देखनी है कहाँ कहाँ पे, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये चैनल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन है, ठीक है, ये आपको प्रोटीन नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोटीन नजर आ रही है। फिर इसके अलावा हमने बताया स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर, ये जो ब्लू कलर का ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल नजर आ रहा है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्या चीज है जी। कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसके अंदर, ये नीचे मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हम जो है ना कोलेस्ट्रॉल मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लस प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादा होती है, प्रोटीन जो है ना कम नहीं होती, प्रोटीन इसमें अगर वैसे अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कम नजर आ रही है, लेकिन प्रोटीन इसमें 60% होती है, और जो लिपिड की लेयर्स हैं वो लिपिड बाई लेयर है वो 40% होती है, ज्यादा प्रोटीन होती है। यहाँ पे आपको लिपिड ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या चीज इसमें ज्यादा होती है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन है। अब ये जो है ना ये ग्लाइकोलिपिड इसको क्यों कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसको ग्लाइकोलिपिड इसलिए कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइको जो है बच्चे ये किसके लिए है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लिपिड किसके लिए, लिपिड के लिए। यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड जब जहां पे मिले हों, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जहां पे मिले हों उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। जहां पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिले हों उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और जहां पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी एक ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिले हों, ये प्रोटीन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिले हों उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये हमारे पास सारी की सारी प्रोटीन है, ठीक है। अब ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपने एक दफा इसको मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। ये इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड की बाइलेयर होती है। बाइलेयर क्यों होती है, क्योंकि हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। प्लस इसके अंदर प्रोटीन होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड क्या चीज है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है प्लस लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर। बाकी जो है ना ये सारे का सारा ये स्ट्रक्चर है। अब इस सब को हम जो है ना अभी दोबारा से ऊपर जाते हैं, ठीक है, और सारे को रीड करते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर, और ये आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सारे को, ठीक है। अब देखें यहाँ से केमिकल जो एनालिसिस है उसने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन और लिपिड की बनी है। किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की, जिस तरह हम ये नीचे पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, वो कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये इसका जो मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, कहता है देयर इज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड, प्रोटीन उसके अंदर जकड़ी हुई है, लिपिड के लेयर के अंदर प्रोटीन जकड़ी हुई है। द लिपिड बाई लेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी, इसके अंदर फ्लूइडिटी है, यानी ये लिपिड जो अगर आप देखते हैं, हम नीचे दोबारा वापस जाएंगे, ये लिपिड के जो हेड्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक जगह पे स्टक नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो है प्रोटीन जो है बच्चे लिपिड बाई लेयर होती है, उसके अंदर ये इलास्टिसिटी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दीज आर ज्वाइंट विद प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन के साथ होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड के साथ होंगे तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये लिपिड की जो हेड है ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ये नहीं ये लिपिड अगर यहाँ पे तो यहीं पे रहेगा, ये कभी यहाँ जा रहा है कोई यहाँ जा रहा है, ये मूव कर रहे होते हैं, ये फ्लूइडिटी इलास्टिसिटी होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इलास्टिक है, लचकदार है, ठीक है, और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रही होती है। अच्छा, इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में जो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इन यूकैरियोटिक सेल मेनी ऑर्गेनेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके बाहर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नीचे एक और स्ट्रक्चर आपने देखना है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ ए सेल, ऑल मेम्ब्रेन तो वी कॉल देम सेल मेम्ब्रेन, और व्हेन वी टॉक ऑन द आउटर मेम्ब्रेन तो उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर अगर होगा तो उसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, लेकिन अगर सेल की फॉर एग्जांपल सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है उनको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। यानी चाहे वो हमारे पास
माइटोकॉन्ड्रिया के गोल्गी एपरेटस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये टॉपिक था यहाँ तक आज का हमारा, ठीक है। अब आप